$1 अरब का सोना, वो भी एक ऐसी जेल के अंदर रखा हुआ है जहाँ से कोई सुई भी बाहर नहीं जा सकती। तो फिर इसे चुराया कैसे गया? आइए पूरी कहानी समझते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि दिखने में किसी अमीर बिजनेसमैन जैसा लगता है, महंगे कपड़े, लग्जरी लाइफ, लेकिन असल में ये एक खतरनाक मास्टर चोर है। जो चीज ये पसंद कर लेता है वो आखिर में इसकी जेब में ही जाती है। लेकिन इस बार मामला उल्टा पड़ गया। जिस आदमी का सामान इसने चुराया था वही अब इसके पीछे पड़ा है। लग रहा था अब बचना मुश्किल है, लेकिन तभी अचानक एक रहस्यमयी टीम इसकी मदद के लिए सामने आती है। लेकिन वो इसे फ्री में नहीं बचाते। उनका प्लान जेल के अंदर से $1 अरब का सोना चोरी करना है। अब सीन कट होता है और हमें रिंगो नाम के आदमी को दिखाया जाता है। रिंगो भेष बदलने और ताला तोड़ने का उस्ताद है। उसके लिए दुनिया की सबसे सुरक्षित तिजोरी भी बस एक पहेली जैसी है। मजेदार बात यह है, रिंगो लालची चोर नहीं है। वो सिर्फ बुरे और क्रूर लोगों को लूटता है और पैसा वापस गरीबों को बांट देता है। और चोरी करने के बाद भागता भी नहीं, आराम से बैंक के मेन गेट से निकल जाता है। सीसीटीवी में उसकी पीठ दिखती रहती है और लोग बस देखते रह जाते हैं। रिंगो ने एक मिसफिट्स नाम की खास टीम बनाई है। इस टीम में विक है, दिखने में छोटा लेकिन धमाकों का एक्सपर्ट। एक बार उसने अकेले पूरी अवैध हथियार फैक्ट्री उड़ा दी थी। फिर आती है वायलेट, दिखने में मासूम सी औरत है लेकिन अकेले पूरे गैंग को खत्म कर सकती है। अब इस टीम का टारगेट है एक खतरनाक अरबपति शुल्स। ऊपर से बड़ा निवेशक लगता है लेकिन अंदर से आतंकियों से मिला हुआ है। उसने अपनी प्राइवेट जेलें बनवाई हैं जहां खतरनाक कैदियों को छुपा कर रखा जाता है और वहीं अरबों का सोना रखा है। लेकिन इस सोने तक पहुंचने के लिए उन्हें मास्टर चोर रिचर्ड चाहिए। रिचर्ड अभी लॉस एंजल्स की जेल में बंद है, पर रिंगो की टीम पहले से तैयार है। उन्होंने जेल के अंदर अपना आदमी लगा रखा है। उधर फेडरल एजेंट को आदेश मिलता है रिचर्ड को एक प्राइवेट जेल में शिफ्ट किया जाए। और जैसे ही ये खबर शुल्स तक पहुंचती है वो खुद मैदान में उतरता है। अब खेल शुरू होने वाला है, जेल के अंदर से सोना चोरी करने का सबसे खतरनाक मिशन। हालांकि यहाँ शुल्स रिचर्ड को पकड़ने के लिए किसी कर्तव्य भावना से नहीं आया था। असली वजह कुछ और थी। रिचर्ड ने उसकी किनारे वाली खास टोपी चुरा ली थी। बस उसी का गुस्सा निकालने के लिए उसने रिचर्ड को अपनी प्राइवेट जेल में शिफ्ट करवाने का ऑर्डर दिया ताकि वह उसे आराम से तोड़ सके और बदला ले सके। उसे पूरा भरोसा था कि अब रिचर्ड उसके जाल से नहीं बच पाएगा। लेकिन शुल्स खुद टोपी पहनने वाला आदमी था। इतनी बेइज्जती वो कैसे भूल जाता। उसने तुरंत रिचर्ड के एक करीबी दोस्त को पकड़कर पूछताछ करने का प्लान बनाया, पर वो दोस्त बहुत वफादार निकला। शुल्स ने तरह तरह से दबाव डाला, डराया, धमकाया, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलवाया जा सका। अब शुल्स का गुस्सा 7वें आसमान पर था। जेल के नियमों के हिसाब से कैदियों को पीटना मना था, लेकिन शुल्स ने चाल चली। उसने कुछ देर के लिए सिक्योरिटी कैमरे का सिग्नल बंद करवा दिया। जब पुलिस को शक हुआ और वे जेल पहुंचे तब तक वो फोन के जरिए रिचर्ड के दोस्त को टॉर्चर कर चुका था और रिचर्ड की लोकेशन भी पता कर ली थी। दूसरी तरफ रिचर्ड को अभी तक अंदाजा भी नहीं था कि उसके पीछे कितना बड़ा खतरा घूम रहा है। जेल से निकलते ही उसने नया टारगेट सेट कर लिया, शुद्ध सोना और डी ग्रेड के प्लैटिनम हीरे। वो एक अरबपति से बात शुरू करने की कोशिश करता है लेकिन सामने वाला उसे बिल्कुल भाव नहीं देता। अब रिचर्ड इतनी आसानी से पीछे हटने वालों में से नहीं है। जो चाहता है लेकर ही मानता है। उसने जानबूझकर उस आदमी पर शराब गिरा दी और जैसे ही कपड़े साफ करने लगा कुछ सेकंड में उसकी महंगी घड़ी रिचर्ड के हाथ में थी। रिचर्ड को लगा इस बार भी काम आसान रहा, लेकिन इस बार सामने वाला खिलाड़ी उससे भी भारी निकला। जल्द ही उसे पता चला वो कोई आम आदमी नहीं बल्कि मशहूर राजकुमार अलहाली था। इसके बाद बॉडीगार्ड्स ने उसे पकड़कर बुरी तरह पीटा। लेकिन याद रखो, रिचर्ड चोरी की दुनिया का बड़ा नाम है। मार खाने के बाद भी गेम उसके कंट्रोल में ही था। दरअसल पिटाई से पहले ही उसने कमरे का एक्सेस कार्ड दूसरे बैग में छुपा दिया था। बाद में वो चुपचाप राजकुमार के कमरे तक पहुंचा और करीब $10 लाख की घड़ी उड़ा ली। राजकुमार भी उसी समय होटल वापस आ गया है। कमरे में घुसते ही राजकुमार ने देखा घड़ी का बॉक्स गायब। तुरंत बॉडीगार्ड्स ने पूरा कमरा खंगालना शुरू कर दिया। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि रिचर्ड सिर्फ एक दीवार के पीछे छुपा बैठा है। जब तक उन्हें कुछ समझ आता, रिचर्ड लिफ्ट में बैठकर नीचे निकल चुका था। होटल स्टाफ ने उसके लिए प्राइवेट कार का इंतजाम किया। कार में बैठकर वो सोच रहा था कि इतनी बड़ी रकम कहाँ खर्च करेगा। उसे लग रहा था आज किस्मत पूरी तरह उसके साथ है। लेकिन तभी ट्विस्ट आता है। कार में बैठते ही उसकी मुलाकात फिर उसी राजकुमार से हो जाती है जो कमरे में होना चाहिए था, लेकिन अब पैसेंजर सीट पर बैठा है। तभी खुलासा होता है ये असली राजकुमार नहीं बल्कि मिसफिट्स टीम का ही मेंबर है, एक एक्सपर्ट ड्राइवर। उसकी ड्राइविंग इतनी खतरनाक और सटीक है कि जब तक वो साथ है टीम को पुलिस पकड़ ही नहीं सकती। और फिर वो रिचर्ड को लेकर निकल पड़ता है एक तेज, खतरनाक और रोमांचक सफर पर। इस पल रिचर्ड को समझ आ गया कि उसे सीधा बेवकूफ बनाया गया है। लेकिन सच ये था कि इस बड़े खिलाड़ी को फंसाने के लिए मिसफिट्स टीम ने पहले से पूरी सेटिंग कर रखी थी। यहाँ तक कि उसके दोस्त को भी उन्होंने अपने प्लान में शामिल कर लिया था। सामने खड़े मिसफिट्स के खतरनाक मेंबर्स को देखकर रिचर्ड तुरंत समझ गया वो अब चोरों के असली अड्डे में आ चुका है। राजकुमार चाहता तो उसे छोड़ सकता था, लेकिन रिचर्ड जानता था अगर वो शुल्ज के हाथ लग गया तो उसका बचना नामुमकिन है। बहुत सोचने के बाद मन मारकर ही सही उसने राजकुमार और टीम के साथ प्लेन में बैठने का फैसला कर लिया। जब तक शुल्ज अपने लोगों को लेकर पीछा करने आता, रिचर्ड उनके घेरे से बाहर निकल चुका था। यहीं रिंगो असली बात बताता है। वो कहते हैं कि उनका असली टारगेट है शुल्ज का छुपाया हुआ $1 अरब का सोना, और इसी काम के लिए उन्हें रिचर्ड चाहिए क्योंकि वो जेल से निकलने का उस्ताद है। ये सुनते ही रिचर्ड की दिलचस्पी जाग जाती है। वो बिना देर किए मिशन ज्वाइन करने के लिए हाँ कर देता है। उसे लगता था काम सीधा है, अंदर जाओ, सोना उठाओ, निकल आओ। लेकिन असली खेल अभी बाकी था। ऑपरेशन के बीच आतंकवादी भी बीच में आ जाते हैं।
अब हालत इतनी खराब हो जाती है कि पैसे का भूखा रिचर्ड भी पीछे हट जाता है। वो समझ जाता है जान बची तो लाखों पाए, वरना नोटों का कोई मतलब नहीं। आखिर में वो टीम को मना कर देता है, रिंगो की बात भी नहीं सुनता। अब्बू ढाबी पहुंचते ही रिचर्ड एयरपोर्ट से फटाफट निकल जाता है। उसका प्लान साफ है, कुछ दिन लग्जरी लाइफ जी जाएगी, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। एक स्पोर्ट्स कार उसे सीधे एक बड़ी रॉयल पार्टी में ले जाती है। वहाँ बड़े बड़े अमीर लोगों को देखकर उसकी आंखों में फिर से लालच चमक उठता है। मौज करने आया आदमी फिर से शिकार ढूंढने लगता है। जल्दी ही उसकी नजर एक महंगी ब्रांडेड घड़ी पहने अरबपति पर टिक जाती है। वो बात शुरू करने की कोशिश करता है, लेकिन सामने वाला उसे इग्नोर कर देता है। रिचर्ड को फर्क नहीं पड़ता, पलक झपकते ही घड़ी उसके हाथ में होती है। लेकिन जैसे ही वो निकलने लगता है, एक रहस्यमयी महिला आकर उसका खेल बिगाड़ देती है। वो घड़ी वापस मालिक को दे देती है और उसी तेजी से रिचर्ड के हाथ में बच्चों के खिलौनों का पैकेट पकड़ा देती है। पूरा काम कुछ सेकंड में खत्म। रिचर्ड गुस्सा नहीं होता बल्कि खुश हो जाता है, क्योंकि वो महिला कोई और नहीं, उसकी बेटी होप होती है। तलाक के बाद से उसने अपनी बेटी को देखा भी नहीं था। अचानक उसे सामने देखकर उसके अंदर कुछ बदल जाता है। उसे महसूस होता है बेटी कितनी बड़ी और समझदार हो गई है। साथ ही उसे अपने बीते सालों पर शर्म भी आती है। अपनी गलती सुधारने के लिए रिचर्ड दोबारा मिसफिट्स टीम से संपर्क करता है और जान जोखिम में डालकर मिशन करने को तैयार हो जाता है, लेकिन एक शर्त रखता है, मिशन के बाद मिलने वाला सारा पैसा उसका होगा। पर यहाँ ट्विस्ट, मिसफिट्स टीम सोना अपने पास नहीं रखती, वो पूरा का पूरा दान कर देती है। ये सुनते ही रिचर्ड का मन फिर बदल जाता है। वो सालों से चोरी सिर्फ अपने फायदे के लिए करता आया है। उसे लगा टीम उसे फ्री में काम करवाना चाहती है। जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ता है, एक बड़ा सरप्राइज सामने आता है। उसे पता चलता है इस पूरे मिशन की असली प्लानर उसकी खुद की बेटी है। ये सुनकर उसका दिल हिल जाता है। बेटी की पहली रिक्वेस्ट के सामने पहली बार स्वार्थी रिचर्ड झुक जाता है और अब वो तय करता है इस बार काम पैसे के लिए नहीं, बेटी के लिए करेगा। अब पहला कदम है सोना। आखिर छुपा कहाँ है ये पता लगाना। जब बाकी लोग अभी भी कंफ्यूज थे, तभी रिचर्ड ने अपने अनुभव से सही जगह पकड़ ली। उसने कहा अगर ये जेल पूरी तरह खुद पर चलती है तो यहाँ अंदर ही कपड़े धोने की सुविधा जरूर होगी, और जब पहले से लॉन्ड्री मौजूद है तो बाहर से अलग कपड़े धोने वाला ट्रक मंगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मतलब साफ था, सोना उसी लॉन्ड्री एरिया में छुपाया गया है। पक्की जानकारी मिलते ही पूरी टीम तुरंत निकल गया। खतरे से बचने के लिए उन्हें बीच रास्ते रुककर आराम भी करना पड़ा। जो समय पहले ही कम था वो भी रास्ते में निकल गया। रिचर्ड चिढ़ गया और शिकायत करने ही वाला था, तभी उसने अपनी बेटी होप का उदास चेहरा देख लिया। असल में होप अब भी अपने पिता से नाराज थी, क्योंकि सालों पहले वो बिना कुछ कहे छोड़कर चला गया था। ऊपर से उसने अपने माता पिता की खराब शादी भी देखी थी, जिसकी वजह से उसे रिश्तों पर भरोसा ही नहीं रहा। अब अचानक उसे अपने पिता के साथ समय मिल रहा था। कुछ देर सोचने के बाद उसने दिल की बात कह दी। रिचर्ड को भी समझ आया उसकी जल्दबाजी ने बेटी को कितना दुख दिया। उसने वादा किया अब कभी बिना बताए नहीं जाएगा। लेकिन सवाल ये है, क्या एक गैर जिम्मेदार पिता का वादा होप के पुराने घाव भर पाएगा? थोड़ा आराम करने के बाद 50 किलोमीटर की लंबी और मुश्किल यात्रा के बाद टीम आखिर अपने टारगेट के पास पहुंच गई। लेकिन यहाँ एक नई दिक्कत खड़ी थी। सोना चुराना आसान था, जेल से निकलना भी मुमकिन था, लेकिन सोने को बाहर ले जाना सबसे बड़ी परेशानी थी। उधर समय भी बहुत कम बचा था। जांच करने पर पता चला सिर्फ 3 दिन में ये सोना आतंकवादियों को भेज दिया जाएगा। अब बिना समय गंवाए प्लान बनाना जरूरी था। ऐसा प्लान जिससे भारी मात्रा में सोना चोरी हो जाए और किसी को भनक भी न लगे। इसके लिए जेल के अंदर का सिस्टम बिगाड़ना जरूरी था, ताकि पुलिस और सिक्योरिटी टीम का ध्यान बटा रहे। टारगेट फाइनल होते ही सबने अपने अपने आइडिया दिए था। जांच करने पर पता चला सिर्फ 3 दिन में ये सोना आतंकवादियों को भेज दिया जाएगा। अब बिना समय गंवाए प्लान बनाना जरूरी था। ऐसा प्लान जिससे भारी मात्रा में सोना चोरी हो जाए और किसी को भनक भी न लगे। इसके लिए जेल के अंदर का सिस्टम बिगाड़ना जरूरी था, ताकि पुलिस और सिक्योरिटी टीम का ध्यान बटा रहे। टारगेट फाइनल होते ही सबने अपने अपने आइडिया दिए और जल्दी से पूरा ऑपरेशन प्लान तैयार हो गया। रिंगो ने सफाई निरीक्षक बनकर एंट्री मारी और जेल डायरेक्टर की क्लास लगा दी। उसने कहा किचन गंदा है और ओवन इतना पुराना है कि कभी भी फट सकता है। अपनी नौकरी बचाने के लिए डायरेक्टर ने तुरंत नया ओवन ऑर्डर कर दिया। यही टीम का असली जाल था। मौका मिलते ही विक ने नेटवर्क में घुसकर कॉल सिस्टम ब्लॉक कर दिया और मैसेज डाल दिया कि मशीन कल दोपहर तक ही लग पाएगी। डायरेक्टर खुश हो गया। उसे लगा सब कंट्रोल में है। उसे क्या पता सामने प्रो ठगों की टीम काम कर रही है। उधर असली लॉजिस्टिक्स ड्राइवर आराम से शराब पी रहा था। तभी वायलेट पहुंची और उसे चुपचाप एक लॉकर में बंद कर दिया। उसकी जगह टीम का अपना आदमी ड्राइवर बन गया। अब एंट्री की बारी थी रिचर्ड और विक्की। दोनों रिपेयर वर्कर बनकर जेल में घुस गए। अंदर जाते ही रिचर्ड ने पास रखी एक मूर्ति को लात मार दी। ये गुस्से में नहीं बल्कि प्लान का जरूरी हिस्सा था। जैसे ही टीम असली ऑपरेशन शुरू करने वाली थी, तभी रिंगो को एक बड़ी गड़बड़ी का संकेत मिला। पदोन्नति के चक्कर में पड़ा जेल डायरेक्टर किसी भी गड़बड़ी से बहुत डर रहा था, इसलिए उसने खुद जेल का इंस्पेक्शन करने की जिद पकड़ ली। रिंगो ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन इस बार उसकी एक नहीं चली। मजबूरी में उसे डायरेक्टर के साथ अंदर जाना पड़ा। जल्द ही अंदर काम कर रहे टीम मेंबर्स को डायरेक्टर की आवाज सुनाई दी। प्लान पकड़ा न जाए इसलिए सब तुरंत मशीनों के अंदर छिप गए। तभी अचानक डायरेक्टर ने नई मशीन चेक करने के लिए सीधा स्टार्ट बटन दबा दिया। ये देखकर सबकी सांस अटक गई। रिंगो ने झट से बटन बंद कर दिया। उसे डर था कि कहीं डायरेक्टर उसका भेष पहचान न ले, लेकिन रिंगो ने तुरंत दिमाग चलाया। उसने कहा मशीन अभी पूरी तरह सेट नहीं हुई है, इसे चलाने से पहले 2 घंटे खाली छोड़ना जरूरी है, वरना सिस्टम एरर दिखाएगा। डायरेक्टर बातों में आ गया और मान गया कि सब रिंगो के बताए तरीके से ही होगा। उधर
बाकी मेंबर्स के सही टाइमिंग के कारण रिचर्ड और विक भी सुरक्षित बच गए। इसके बाद रिंगो ने अपने शहर की परंपरा का बहाना बनाकर डायरेक्टर को गले लगाया और उसी मौके पर उसका एंट्री कार्ड चुरा लिया। पुलिस की शिफ्ट बदलते ही कार्ड वाले दोनों मेंबर सीधे लॉन्ड्री रूम में घुस गए और असली तिजोरी देख ली। अब अगला स्टेप था जेल में अफरा तफरी फैलाना। टीम ने खाना बांटने का नाटक किया और खाने में तेज असर वाली दवा मिला दी। कैदियों को कुछ पता नहीं था, वे आराम से खाना खाते रहे। थोड़ी ही देर में सबको उल्टी दस्त शुरू हो गए। पूरा जेल मेडिकल इमरजेंसी में बदल गया। खबर मिलते ही डायरेक्टर घबराकर दौड़ा चला आया। हालत इतनी खराब थी कि बदबू से ही उसका सिर घूमने लगा। शुल्त्ज के पहुंचने तक पूरा जेल सिस्टम हिल चुका था। रिचर्ड और टीम ने भी नहीं सोचा था कि दवा इतना तेज असर करेगी। जब कैदियों को हड़बड़ी में मेडिकल रूम ले जाया जा रहा था, तभी विक और बाकी लोग सफाई कर्मचारी बनकर टॉयलेट एरिया में घुस गए। चेतावनी के बोर्ड लगाकर उन्होंने असली ऑपरेशन शुरू कर दिया। उधर होप और नकली राजकुमार जांच अधिकारी बनकर जेल पहुंचे और कार के नीचे टाइम बम फिट कर दिया। इधर रिचर्ड और विक का काम भी स्मूथ चल रहा था। सही जगह देखकर विक ने फर्श में छोटा सा छेद किया। जब सिर्फ 3 सेकंड बचे, उसने बम नीचे गिरा दिया। फिर तिजोरी के अंदर एक छोटा कार्ड भी डाल दिया। रिचर्ड जैसे ही आगे बढ़ने वाला था, विक ने पास छुपा हुआ एक सीसीटीवी कैमरा देख लिया, लेकिन वो घबराया नहीं। उल्टा उसने सोने की ईंटों के साथ एक बढ़िया फोटो खींच ली। लेकिन ये सब दिखावा करने के लिए नहीं था। रिचर्ड की कई चालों के बाद निगरानी स्क्रीन पर सोने के ब्लॉक की असली छवि आ गई। शुल्ट्ज डर गया कि कहीं तिजोरी चोरी ना हो जाए। उसने तुरंत अपने लोगों को स्क्रीन खोलने का आदेश दिया। जब उसने देखा कि सोना अभी भी सुरक्षित है, तो उसे थोड़ी राहत मिली। और अब अगला सीन है रिचर्ड और टीम का। जैसे ही वे अचानक एक्टिव हुए, शुल्ट्ज ने फिर से निगरानी स्क्रीन चेक की। स्क्रीन पर सिर्फ स्थिर तस्वीर दिख रही थी। ये देखकर शुल्ट्ज घबरा गया, डर कि कहीं आतंकवादी हमला न कर दें। वह तुरंत सोने की तिजोरी की ओर भागा, लेकिन वह एक कदम देर कर गया। तिजोरी पहले ही पूरी तरह से मिसफिट्स टीम ने लूट ली थी। शुल्ट्ज ने तुरंत जेल की घेराबंदी कर दी, सोचकर कि रिचर्ड और टीम अब पीछे हट गए हैं। तभी जब शुल्ट्ज एक मरीज के स्ट्रेचर के पास से गुजर रहा था, स्ट्रेचर से एक छोटा सा सोने का टुकड़ा गिर गया। साफ था, स्ट्रेचर पर लेटा कैदी पूरी तरह भेस बदला हुआ था। शुल्ट्ज ने जमीन पर पड़ा सोने का ब्लॉक देखा और अपने अधीनस्थों को तुरंत आदेश दिया, सभी एम्बुलेंस रोको और स्ट्रेचरों की जांच करो। लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिला। जैसे ही शुल्ट्ज गुस्से में था, उसे अपने अधीनस्थों का फोन आया। उन्होंने रिचर्ड की बेटी पकड़ ली थी। अब शुल्ट्ज को मौका मिला रिचर्ड को धमकाने का। पास में मौजूद 2 पूरी तरह सुसज्जित लोग उसका ध्यान खींचने लगे। विरोधियों ने दावा किया कि वे जहरीली गैस साफ करने वाली कंपनी के लोग हैं। असल में उन्होंने खुद ईंटें उठाई थी, कोई असली काम नहीं। शुल्ट्ज प्रतिक्रिया देने से पहले ही एक कार उसके पास से तेजी से गुजरी। शुल्ट्ज ने देखा कार में सोना है। फौरन अपने लोगों को आदेश दिया कि कार का पीछा करो। लेकिन उसे पता नहीं था कि जो लोग दिशा निर्देश दे रहे थे, वे भी मिसफिट्स टीम के मेंबर थे। धोखेबाज राजकुमार कार तुरंत उल्टी दिशा में ले गया, सीधे रेगिस्तान की तरफ। यात्री सीट पर बैठा रिंगो घबरा गया और जल्दी से सीट बेल्ट बांध ली। लेकिन शुल्ट्ज अब भी सच्चाई नहीं जान पाया। तेज भागती कार को देखकर वह केवल डर के मारे रेलिंग को कसकर पकड़ सका। कुछ ही देर बाद शुल्ट्ज के सहायक लगातार आते रहे, सोचकर कि राजकुमार और टीम अब डर गए होंगे। फिर राजकुमार ने पीछे पीछा कर रहे शुल्ट्ज को पूरी तरह धोखा दिया। टीम ने कार रोक दी ताकि शुल्ट्ज और उसके लोग मौका पाएं, लेकिन कार खाली थी। अंदर देखकर शुल्ट्ज को पता चला उसे पूरी तरह छूना लगाया गया। असल में रिचर्ड और बाकी टीम अभी भी जेल के अंदर थे। उन्होंने मूर्ति का सांचा इस्तेमाल किया, सोना भट्टी में पिघलाया और फिर सांचे में डालकर सोने की मूर्ति तैयार की। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। सोने की सतह पर रंग लगाया गया और क्षतिग्रस्त वस्तु दिखाकर उसे जेल डायरेक्टर के सामने बाहर ले गए। डायरेक्टर ने बक्से में क्षतिग्रस्त चीज देखकर कुछ भी शक नहीं किया और उन्हें जाने दिया। शुल्ट्ज क्रोधित हो गया और बंदूक निकाल ली। तभी अचानक एक बिन बुलाए मेहमान प्रकट हुआ। वो असली राजकुमार था। अपने अंगरक्षकों के साथ उसने शुल्ट्ज को काबू में कर लिया। शुल्ट्ज को लगा कि अब उसने जीत हासिल कर ली थी, लेकिन तभी होप सामने आई। टीम ने हमला किया और शुल्ट्ज के पास कोई प्रतिरोध नहीं बचा। आखिरकार उसे राजकुमार के गार्डों ने सफेद कार में बैठा दिया। कार में आतंकवादियों का नेता भी मौजूद था। अगली सुबह समाचारों में जेल में फूड पॉइजनिंग की खबर आई। सोने की चोरी का कोई जिक्र नहीं हुआ। टीम की कार्रवाई पूरी तरह सफल रही, लेकिन होप को पता चला कि उसके पिता गायब हो गए हैं। उसके मन में एक बुरी आशंका जाग उठी। अंत में 10 साल बाद भी रिचर्ड का स्वभाव लालची था। खाद्य भंडार का दरवाजा खुला और गायब रिचर्ड अचानक प्रकट हुए। लेकिन इस बार उसने जिम्मेदारी चुनी। उसने न केवल सोना नहीं चुराया, बल्कि मशीनों से उसकी सफाई भी कराई। इससे रिचर्ड और होप के रिश्ते में सुधार हुआ। राजकुमार की मदद से मिसफिट्स टीम सोने की मूर्ति लेकर विमान में सवार हो गई। मिशन पूरा होने के बाद रिचर्ड अब खालीपन महसूस नहीं कर रहा था। वह अपनी बेटी के साथ आराम से धूप सेंक रहा था और लंबे समय का आनंद ले रहा था। साथ ही प्रसारण की आवाज आई, संयुक्त राष्ट्र को बड़ा गुमनाम दान मिला, जिसका इस्तेमाल गरीब बच्चों की मदद के लिए किया जाएगा। फिल्म के अंत में रिचर्ड भी मिसफिट्स टीम का आधिकारिक सदस्य बन गया। आज की कहानी यहीं खत्म होती है। फिल्म देखने के लिए धन्यवाद। आपको यह फिल्म कैसी लगी?